Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE sample paper 24-25 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। A capacitor consists of two parallel plates with an area of cross section 0.001 meter square separated by a distance 0.0001 meter. If the voltage across the plates varies at the rate, ये rate of potential difference रखा है, दैट मीन्स dV बाई dt, रेट वर्ड तो यूज किया है और यूनिट देखो इसकी वोल्ट पर सेकेंड, 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द कैपेसिटर इज। ठीक है, सॉल्यूशन। तो देखो एक हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें सर्कुलर प्लेट लेते हैं हम। आपने डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ा है तो उसमें आपने देखा होगा कि एरिया की जो प्लेट लेते हैं वो हम सर्कुलर प्लेट्स लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हमें कितना, 0.001 मीटर स्क्वायर, और जो प्लेट सेपरेशन है ये वाली डी, ये 0.001 मीटर दे रखे हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, ये और ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, क्योंकि चार्जिंग प्रोसेस में जो चार्ज होता है इस प्लेट्स पर वो बढ़ रहा होता है, और चार्ज बढ़ रहा होता है तो बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है, E बराबर होता है Q/ε0 A। चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है तो फ्लक्स में भी चेंज आता है, तब डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करती है इसके अंदर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करती है ID। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट ID इज इक्वल टू ε0 डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है अपॉन dt, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर होता है EA कॉस थीटा। थीटा देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, और ये प्लेट है तो प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की डायरेक्शन भी ऐसे ही, तो E और एरिया की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। यहाँ रखें, ये तो फॉर्मूला में याद होना चाहिए बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करती है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अब डिस्प्लेसमेंट करंट का और आगे बढ़ाएं इस फॉर्मूले को, आपने ये याद किया होगा, EA पुट कर दो तो dy/dt और EA, एरिया ऑफ द प्लेट तो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है बेटा, इसीलिए A तो बाहर आ जाएगा ε0 A dE/dt। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन प्लेट सेपरेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है E बराबर V/d। V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, और D इज द प्लेट सेपरेशन। तो यहाँ E की जगह पर आप ले सकते हो ε0 A d/dt V/d। इसमें D तो कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा ε0/d, और ये dV/dt। चार्जिंग प्रोसेस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो D तो सेम कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो रहा है। ठीक है, और हमें गिवन भी है, हमें dV/dt गिवन है बेटा। ये रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, कितना रखा, 10⁸ यूनिट देखो इसकी वोल्ट पर सेकंड, सेकंड ये हो गई और dV पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई वोल्ट। वैल्यू पुट करनी बेटा, ε0 की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 10⁻⁻12, ये हमें याद होना चाहिए बेटा। परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। एरिया प्लेट का हमें रखा है 0.001 और प्लेट सेपरेशन दे रखी है 0.001। कैलकुलेशन तो बहुत आसान है सेप्ट क्वेश्चन की, देखने से डर लग रहा हो लेकिन बहुत ही आसान, क्योंकि कुछ नहीं करना है। dV/dt 10⁸। अब सोचो इस पॉइंट को उठाएंगे तो 10 यहाँ कितनी हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो 10⁴ हो जाएगा। यहाँ उठाएंगे तो 10⁻³ हो जाएगा बेटा, 3 जीरो आएंगे, 3 जीरो, यहाँ 4 जीरो आएंगे। अब इससे ये कट गया, 10 बचा यहाँ पे, है ना। तो देखो कुछ नहीं, अब 8.85 10⁻⁻12 और 8 हीरा और एक पावर ये बची यहाँ पे 9, तो प्लस के 9, तो 12 में से 3 घटा 9 उठा दो तो 8.85 10⁻⁻3, इतना एम्पियर करंट आएगा साहब। तो इजी कैलकुलेशन थी, 8.85 10⁻⁻3 एम्पियर्स, इतना आंसर हो गया बेटा।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।